नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के राज्यों और जिला अधिकारियों के साथ कोविड-19 प्रबंधन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की। उन्होंने स्थानीय कंटेनमेंट जोन, कोविड जांच में तेजी और लोगों को सही और पूरी जानकारी देने के महत्व पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के खलियार में राधा स्वामी सत्संग ब्यास कोविड समर्पित मेकशिफ्ट स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस अस्पताल में 200 पूर्ण ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, 20 बिस्तर क्षमता का गंभीर रोगी वार्ड तथा केंद्रीय ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल में गर्म व ठंडे पानी की सुविधा वाले अलग अलग वॉशरूम, मरीजों के आराम के लिए लाउंज, इसमें 16 CCTV और स्वचालित स्विच ओवर पावर बैकअप जेन सेट और ऑन द स्पॉट लैब सुविधा है, जिससे 140 स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 बिस्तरों की क्षमता वाला यह मेकशिफ्ट अस्पताल कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि भंगरोटू में 100 बिस्तरों की क्षमता के एक अन्य प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि चिंता का विषय है। कोविड रोगियों के लिए बेड की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने शिमला, कांगड़ा, नालागढ़ आदि में प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह का अस्पताल नेरचौक में भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परौर में मेकशिफ्ट अस्पताल का निर्माण कार्य भी पूरा होने वाला है। प्रारंभ में इस अस्पताल में 250 बिस्तरों की क्षमता होगी, जिससे आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर 1000 बिस्तर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया था कि आने वाले समय में हो सकता है कि परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा खराब हो हमारे सामने। उस दृष्टि से हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, बेड कैपेसिटी को भी, और बेड कैपेसिटी के साथ साथ में ऑक्सीजन से युक्त जो है बेड जो है वो कहाँ लग सकते हैं, कैसे लग सकते हैं। उस दृष्टि से जहाँ नेरचौक मेडिकल कॉलेज की बात है वो तो हमने पूरा का पूरा डेडिकेट किया, और उसके साथ में रत्ती जो CSC है वो भी डेडिकेट किया कोविड के लिए। BBMB का सुंदरनगर का रेस्ट हाउस वो भी डेडिकेट किया, और उसके बाद सुंदरनगर में ही MCH का जो नया भवन अभी हाल ही में हमने उद्घाटन किया जिसका, वो भी हमने डेडिकेट किया। हालांकि हमने मेडिकल कॉलेज नेरचौक के साथ में 100 बेड का एक अतिरिक्त फैसिलिटी जो है बना करके हमने मेकशिफ्ट के तहत वहाँ पर भी तैयार की है। वो भी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मामले आ रहे हैं, और यहाँ मंडी में हम देख रहे हैं कुल्लू जिला का पूरा लोड मंडी आता है, जो रेफर्ड केसेस होते हैं, बिलासपुर का लोड यहाँ आता है, ऐसी सूरत में हमीरपुर का भी यहाँ आता है काफ़ी हद तक का। तो ऐसी सूरत में यहाँ ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए हमने कोशिश की है। मैं राधा स्वामी सत्संग के सभी जो जितने भी दायित्ववान लोग हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, उनके जो गुरु जी हैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। यहाँ पर भी, मंडी में भी, कांगड़ा के परौर में भी और सोलन में भी, तीनों स्थान में जो है उनने हमको अपना स्थान दिया है और वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि कोरोना महामारी से न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि बहुत से बच्चे भी अनाथ हुए हैं। प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों के अलावा संकट में अन्य बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी अन्य परिवार के साथ रह रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखरेख के लिए 2500 रुपए प्रति माह प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक कोविड महामारी से 7 बच्चे अनाथ हुए हैं जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके अभिभावकों से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने इन बच्चों को शिशु देखभाल केंद्र भेजने से मना कर दिया है। इसीलिए इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे बच्चों को पालक देखभाल में रखने के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू करें और उन्हें 18 वर्ष आयु तक 2,500 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा प्रदान किया जाए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो बच्चे शिशु देखभाल केंद्रों में नामांकित हैं और कोविड महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के कारण जिन्हें अस्थायी रूप से उनके परिवारों के पास भेज दिया गया है, को उनकी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए 2,000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत वर्तमान में 598 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड महामारी के कारण माता पिता को खो दिया है या कोविड से पीड़ित हैं, उन्हें शिशु देखभाल केंद्रों में आश्रय और देखभाल प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत शाम शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी के प्रधानाचार्यों तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग को रोगियों को हर संभव उपचार तथा जीवन रक्षक उपकरण सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में शीघ्र ही 20-20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन क्षमता की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 49 वेंटिलेटर कार्यशील हैं और शीघ्र ही 19 अतिरिक्त वेंटिलेटर प्रदान कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय को 35 अतिरिक्त वेंटिलेटर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से राज्य के लिए पीएम केयर्स से 200 अतिरिक्त वेंटिलेटर प्रदान करने का भी आग्रह किया है। श्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड जांच की रिपोर्ट 36 घंटों के भीतर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी प्रयोगशालाओं को भी कोरोना परीक्षण के लिए शामिल किया जाना चाहिए, इससे रिपोर्ट समय पर प्राप्त हो सकेगी। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डी फोर्ड ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आश्वासन दिया कि ओंटारियो प्रांत हिमाचल प्रदेश को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल के प्रति सद्भावना के लिए प्रीमियर का आभार व्यक्त किया और कहा कि कनाडा में बहुत से भारतीय रहते हैं, इसी कारण दोनों ही देश अनोखे रणनीतिक संबंध साझा करते हैं। कोरोना महामारी की संकट की घड़ी के दौरान प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों को कोरोना संक्रमित मृतकों के अंतिम संस्कार के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर इंश्योर करेगा प्रशासनिक दृष्टि से कहीं भी होम आइसोलेशन के साथ साथ में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान किसी की अगर मृत्यु होती है कोविड के पेशेंट की, तो उसका अंतिम संस्कार की जिम्मेवारी सरकार लेगी। और उसमें चाहे वो संस्कार के लिए लकड़ियां देने की बात है, चाहे वो पीपी किट उपलब्ध कराने की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस काम को बीडीओ और एसडीएम के हवाले हमने किया है और शहरी क्षेत्रों में जहां हमारी नगर परिषदें हैं, नगर पंचायतें हैं, कॉरपोरेशंस हैं, और वहां पर एसडीएम कोऑर्डिनेट करे और एसडीएम के साथ बाकी लोग कोऑर्डिनेट करें। और उससे हटकर के जो हमने एक बात जो कही आज, वो निर्णय ये किया है कि विधायक इंश्योर करे जहां भी उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी भी होम आइसोलेशन में पेशेंट की, कोविड के पेशेंट की मृत्यु होती है या हॉस्पिटल में मृत्यु होती है, उसका अंतिम संस्कार करने में कठिनाई आ रही है तो उसमें तुरंत मदद करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4160 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 515 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3570 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 17,51,570 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 15,83,479 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,64,355 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,28,982 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 32,913 व्यक्ति उपचाराधीन है।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।